Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, हम चर्चा करेंगे अपने रीट के विषय में। देखिएगा, आपने थंबनेल को देखा होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर बनाई गई। देखिएगा, कल ही मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि जो रीट परीक्षा वो आजीवन रहेगी। देखो, ये रीट परीक्षा जो आजीवन रहने की जो बात कही है, अब इसमें मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के एसएमएस है। क्या सर, जो रीट 2021 हुआ था, जो रीट 2021 हुआ था, जो लेवल 2 का तो कैंसिल कर दिया, लेवल 1 का नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी है, तो क्या उसमें 2021 वाले के जिनके विद्यार्थियों को रीट जो क्लियर है, यानी कि जिन विद्यार्थियों के रीट में 90+ नंबर हैं, क्या उनका भी आजीवन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, इस बात पर हम इस विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। क्या रीट 2021 भी आजीवन रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। या फिर इससे आने वाले रीट यानी कि 2022 में जो रीट होने वाला वो आजीवन रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारे विषयों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी, बहुत ही शानदार तरीके से मैथ पढ़ने को मिलेगी, जिस पे आपको विशेष मैथ में पढ़ने के लिए क्या है कि आपको जो मैथ पढ़ाई जाएगी वो बिना सूत्र और बिना एक्स के पढ़ाई जाएगी। बिना सूत्र और बिना एक्स के मैथ को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल साधारण तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और जो विद्यार्थी रीट या अन्य भर्ती की जो तैयारी कर रहा उनके लिए राजस्थान जीके की और साइकोलॉजी की और हम कह सकते हैं हिंदी की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो चलिए विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको उस न्यूज़ को दिखा देता हूँ जो कल कैबिनेट मंत्रियों ने जो वहाँ पर बैठक हुई थी उसमें क्या कहा गया था। देखिएगा, ये राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ में अंतर है। देखो, इसमें अंतर्गत ये जो थी वो पीडीएफ के हिसाब से देखो यहाँ से निकाली गई है। देखो, इसमें जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया कि रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। यहाँ पर जो प्यारे साथियों, रीट की जो वैधता आजीवन, ये बात कर रहे हैं 2022 की, ना कि 2021 की जो रीट होगी उसके लिए नहीं है, जो हो चुकी है। अब आने वाले जो भविष्य में जो भी रीट होगी उसकी जो वैधता होगी वो आजीवन रहेगी। इसमें ये कहा, अब इसको रीट बोल लो या फिर आर टेट बोल लो, आप इसको आर टेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आर टेट या रीट इसको बोल सकते हो, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए होगी प्रतियोगी परीक्षा। देखो, पहले क्या होता था कि रीट के हिसाब से आपको जॉइनिंग दे दी जाती थी, लेकिन अब की बार क्या होगा, पहले तो आपका रीट होगा, रीट आपकी पात्रता के रूप में होगा, फिर उसके बाद एक प्रतियोगी परीक्षा अलग से की जाएगी, जिससे टीचर की ज्वाइनिंग के लिए उस परीक्षा के हिसाब जो होगी उस पर मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा रीड कर लेते, देखिए वो क्या है। इसमें देखो, पेयजल के ऊपर भी इसमें कल मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन पढ़ते हैं। देखो, जयपुर 12 मार्च मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्री मंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में संशोधन, यानी कि 90 जो ए थी धारा उसमें संशोधन भी किया गया। उसी हिसाब से देखो, इसमें कह सकते हैं हम, जो जल विभाग के लिए भी पेयजल की आपूर्ति योजना की भी 8 शहरों में मंजूरी दे दी गई। रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने पर देखो, रीट की जो वैधता वो आजीवन रहेगी। उसके बाद क्या कहना है ये कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाए। देखो, इसमें स्पष्ट कहा कि जो राजस्थान में प्राथमिक उच्च प्राथमिक जो विद्यालयों के शिक्षक भर्ती होगी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाए। बाकी ये तो देखो शहर से मतलब पेयजल संबंधित कारण है। आगे देखते हैं, एक बार और दिखा देता हूँ। देखो, उसी में से देखो ये रहा, इसमें लिखा कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण करने के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। देखो, इन्होंने जो संशोधन था 1996 को, उनको संशोधन करने का निर्णय लिया। जो अधिनियम पंचायती राज का था 1996 को, उसको संशोधन करने का निर्णय लिया। और मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक पद के पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित
कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। देखो इसमें जो क्या, देखो जो आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय में जो अध्यापक बनेंगे, जो कह सकते हैं हम प्राइमरी तक के जो अध्यापक बनेंगे, उनका चयन जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा होगी, रीट के अलावा जो दूसरी आपकी परीक्षा होगी, उसमें आपको जो नंबर आएंगे, यानी कि जो आपके रिजल्ट आएगा, उसकी मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग जाएगी, ना कि रीट की मेरिट के आधार पर। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता। देखो आपको पता है कि 2021 जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो रीट चल रहा है, इसके रीट के प्राप्तांकों के आधार पर नियुक्ति दे दी जाती थी, लेकिन इसके बाद जो रीट होगा उसमें अलग से परीक्षा के आधार पर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। देखो ये कहने का तात्पर्य ये रहा कि इसमें अगर ऐसे 2 पेपर सरकार लेती तो इसमें धांधलेबाजी की बहुत हद तक कम हो जाएगी। इनका कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता रीट जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो रीट परीक्षा है उसकी जो वैधता होगी वो वर्तमान में आजीवन रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार आप इसको 90+ यानी कि 90 नंबर लाकर पास कर लीजिएगा तो आपकी पात्रता आजीवन रहेगी। आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, 2 एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। ये सीटेट वाला सिस्टम, जो सीटेट होता है उसी के हिसाब से ये सिस्टम, जैसे सीटेट में आपको एक बार पास करने पर आपकी वैधता आजीवन रहती है, उसी प्रकार ये आपकी है। लेकिन देखो जो 2021 जो आपका रीट है, इसकी जो वैधता वो 3 साल तक मान्य होती है। कब तक होती है? 3 साल तक मान्य होती है आपकी। लेकिन जो वर्तमान 2022 में जो रीट होगा उसकी जो वैधता होगी वो आजीवन रहेगी, यानी कि वो अब आपका कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि जब रीट 2021 की प्रक्रिया चलती उस समय बहुत से विद्यार्थियों की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। जिन विद्यार्थियों ने रीट दे के बैठे थे उनकी 2018 में दिया था, उन विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थियों जो रीट थी उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि रीट की जो अब 2022 में या फिर आने वाले समय जो रीट होगी उसकी जो वैधता होगी वो आजीवन रहेगी, यानी कि उसकी वैधता कभी खत्म नहीं रहेगी। देखो ये समझो, कह सकते हैं हम रीट अब अमर होगी। जो विद्यार्थी एक बार पास कर लेगा उसकी रीट अमर हो जाएगी हमेशा हमेशा लिए, क्योंकि उसकी वैधता कभी भी खत्म नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, ये जो कह सकते हैं हम 2021 के ऊपर जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, जो मैसेज करते हैं, उनको मैं फिर बताना चाहूँगा कि 2021 जो रीट हुई थी उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 वर्ष के लिए थी। जो 2022 में आने वाले समय में जो रीट होगी उसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी। तो प्यारे साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा मत सोचिएगा जो 2021 में जो रीट दे चुके हैं उनकी, देखो जो 2021 में रीट दी और वर्तमान जो 2022 में रीट देंगे, इनकी जो वैधता होती है 3 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन 2022 में रीट देंगे 2 पेपर नहीं बल्कि इनको एक ही पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि इनको 1 साल हो, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होती है, इनको 1 साल हुआ। अभी 2022 के बाद जो कोई एग्जाम होगा उसके लिए उन्होंने 2 पेपर अवश्य देने होंगे। लेकिन मेरा मानना कि जो विद्यार्थी 2021 में नंबर मानो कम से कम 110+ नंबर लाया है जो विद्यार्थी, तो वो उस विद्यार्थी भी रीट 2022 का जो टेट होगा उसको दे, क्योंकि उसमें हो सकता है वो क्लियर कर ले तो उसकी आजीवन पात्रता उसके लिए मिल जाएगी। लेकिन इसकी जो पात्रता 2021 वाले की वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसलिए वो विद्यार्थी इस 2022 को भी अवश्य दे। तो प्यारे साथियों ये थी। लेकिन इससे पहले देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी होली के बाद। आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी होली के बाद, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से बिना सूत्र और बिना एक्स के आपको मैथ को पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको खुद को ऐसा लगेगा वाकई मैथ तो बहुत इजी सब्जेक्ट। क्योंकि मेरे पास जिसके भी एसएमएस या विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि सर आप मैथ को बहुत जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत जल्दी स्टार्ट कर। लेकिन प्यारे साथ देखिएगा कि व्यक्तिगत व टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैथ को हम होली के बाद स्टार्ट, क्योंकि हमारी जो टीम यूट्यूब पर जो कार्य कर रही है वो टीम थोड़ा सा अभी डिसमिस होने को चांस है, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम सी आ रही है। इस वजह से आपकी मैथ जो स्टार्ट कर दी जाएगी वो आपको होली के बाद 101% कर दी जाएगी। तो प्यार साथ कुछ दिन की बात है, फिर आपकी देखो आज 13 मार्च तो हो गई है, बाकी 17-18 मार्च को आपको होली, तो 4-5 दिन और हैं, फिर उसके बाद आपकी मैथ स्टार्ट कर दी जाएगी। तो प्यार साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी ही किसी और वीडियो में जिसमें रीट या अन्य भर्ती संबंधी कोई सूचना होगी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।